दानिश कनेरिया ने रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बात करते हुए एक चवल मारी है। वो कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान हरगिज नहीं जाना चाहिए। बीसीसीआई ने जो पाकिस्तान ना जाने का फैसला लिया है बिल्कुल ठीक है। और साथ में फिर उन्होंने इस तरह की भी बात की कि देखना चाहिए पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम दानिश कनेरिया की स्टेटमेंट पर वापस आए, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं सऊदी अरब में जॉब करता था, एक रिटेल कंपनी थी। मैं वहां पर एज अ मैनेजर जॉब करता था। मेरी जो पोस्ट थी वो मैनेजर की थी। हमें कंपनी की साइड से, कंपनी की जानिब से एक रहाइश दी हुई थी जिसमें 7 से 8 रूम्स थे। एक विला टाइप था जिसमें हम रहते थे। अब उसमें डिफरेंट जो नेशनैलिटीज़ थी वो भी रहती थी। वहाँ पर नेपाली भी थे, बांग्लादेश के लोग भी थे, इसके अलावा फिर इंडिया से भी थे, हिंदू कम्युनिटी के भी लोग थे जो कंपनी में जॉब करते थे। इस तरह मिक्स करके बहुत सारी जो नेशनैलिटीज़ थी वो जॉब करती थी। अब मेरे जो स्टोर में हिंदू भी थे, इसके अलावा मुस्लिम भी थे, फिलिपीन के भी थे। तो इस तरह करके हम सब मिलजुल कर रहते थे, इकट्ठे खाते पीते। सारा जो निज़ाम था, सिस्टम था, जो लोग अपने देश से बाहर काम करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि हर नेशनैलिटी के साथ आप रहते भी हैं और वो आपके दोस्त भी होते हैं। एक बड़ा सिंपल सा नॉर्मल सीन होता है। अब नेपाल का एक लड़का था प्रज्वाल करके, हिंदू था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा जूनियर था, लेकिन उसके साथ मेरी अच्छी फ्रैंकनेस, अच्छी दोस्ती थी। मेरे स्टोर में एक और लड़का पाकिस्तान से काम करने आया जिसका नाम सुलेमान था। अब सुलेमान और प्रज्वाल जो थे उनकी भी आपस में अच्छी दोस्ती होगी। अब क्योंकि मैं मैनेजर था तो प्रज्वाल मेरे साथ उस लेवल का फ्रैंक नहीं था, मतलब लिमिट में रहकर मेरे साथ मजाक भी करता था। लेकिन सुलेमान क्योंकि उसके सेम डेजिग्नेशन का था तो उनका आपस में बड़ा खुला मजाक था। एक दिन मुझे पता चलता है कि दोनों की किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई होगी। बात हाथापाई तक नहीं गई, लेकिन आपस में अच्छी खासी उनकी मुंहमारी होगी। जब मुझे पता चला, मैंने दोनों को बिठाया, उन्हें समझाया कि जब आप इकट्ठे रहते हो, साथ खाते पीते हो, तो फिर भला लड़ने की क्या जरूरत है। चीजों को आप बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर किसी को किसी की कोई बात बुरी लगी है तो दूसरा उससे माजरत कर ले और नेक्स्ट टाइम ख्याल करे कि यार मेरा ये सर्कल है और मैंने इसको क्रॉस नहीं करना। तो अपनी कोई हद होनी चाहिए आपकी। खैर, इस तरह करके मैंने उनके मामले को रफा दफा किया, उनकी आपस में सुलह करवाई, दोबारा से सारी चीजें नॉर्मल होगी। 2 से 3 दिन के बाद मुझे एक और एरिया के स्टोर मैनेजर की कॉल आती है और मुझे कहता है कि भाई पता चला मुझे कि तुम्हारे स्टोर में काम करने वाले एक मुसलमान और हिंदू के दरमियान में झगड़ा हो गया। अब मैं उसकी ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, किसी मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं हुई, मेरे स्टोर के 2 एम्प्लॉयज आपस में लड़ पड़े थे, एक का नाम सलमान है, एक का प्रज्वाल है। लेकिन आपस में जब आप साथ रहते हो तो लड़ाई तो हो जाती है। आप इसे हिंदू मुस्लिम करके ना कहें, हाँ 2 लड़के जो यहां पर काम करते हैं उनकी आपस में लड़ाई होगी। अब इस बात को आप जरा रिलेट करें दानिश कनेरिया जो बातें करता फिरता है। देखिए, जब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो वहां पे मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन जो दानिश कनेरिया जैसे लोग होते हैं ना, वो इसे मजहब का नाम दे देते हैं। पाकिस्तान में भी कोई एक आधा इंसिडेंट हो गया होगा, भारत में हर रोज कोई ना कोई वाकया होता है। तो जब कम्युनिटी साथ में रहती है तो उनके मसले हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस लेवल पर ले जाकर हवा देने का मतलब यह होता है कि आप जहनी तौर पर बीमार हैं। आप चाहते हैं कि आप मिनोरिटी या मजहब कार्ड खेलें। और दानिश कनेरिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उसने पाकिस्तान को लेकर हमेशा मजहब कार्ड खेला है, मिनोरिटी कार्ड खेला है। अब इसके पीछे इसकी क्या रीजंस हैं, टीम में होते इसके साथ क्या कुछ होता रहा, मतलब हर वक्त ये रोता रहता है। हालांकि जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता था, आप पुरानी कोई वीडियोस निकाल कर देख लें, कोई हिस्ट्री निकाल कर देख लें, जब ये पाकिस्तान में खेलता था तो ये पाकिस्तान का हीरो था। लेकिन जब इसने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू की तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लोग भी इससे नफरत करना शुरू हो गए। और इसके पीछे रीजन ये हरगिज नहीं है कि इसका मजहब क्या है। आप किसी मुल्क के बारे में बात करेंगे तो उस मुल्क के लोग जो हैं वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, वो आपसे नफरत ही करेंगे। अब दानिश कनेरिया का मामला इस तरह से है कि इसको पूछता तो कोई नहीं है, मतलब इससे किसी ने नहीं पूछा। मतलब ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई वाले इससे कॉल करके पूछेंगे कि दानिश भाई जरा बताएं हमें पाकिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए।
मतलब ना 3 में ना 13 में। वो होता है ना, कुछ लोगों को लाइमलाइट में रहने का शौक होता है, तो इस बेचारे के साथ ये मसला है। ये लाइमलाइट में रहना चाहता है। इंडियन मीडिया को तो ऐसा बंदा चाहिए जिसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से हो, ऊपर से वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, तो इंडियन मीडिया वाले इसे बुलाते रहते हैं, इसे स्पॉटलाइट में रखते हैं, और इसे तो मौका चाहिए कि बस ये किसी तरह से लाइमलाइट में रहे, और लाइमलाइट में रहने के लिए ये फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करता है। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।